दलित समाज की उपेक्षा हुई, दलितों को आगे पढ़ने के मौके नहीं मिले। दशकों से देश में चल रहे दलित आंदोलन और दलित राजनीति का यही आर्गुमेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि दलित समाज से लोग आगे बढ़े नहीं या पढ़े नहीं, अपने लिए मौके नहीं बनाए। रोहिणी घावरी की कहानी उन लोगों की कहानी है जिन्होंने दलित टैग के बाद भी कामयाबी का ऊंचा आसमान छुआ। अपनी मेहनत लगन से वहां तक पहुंच गई जहां पहुंचना किसी दलित का नहीं, ऊंची जाति के बच्चों का भी सपना होता है। सबके लिए इंस्पिरेशन स्टोरी बनी है रोहिणी घावरी। इंदौर के अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम करने वाले घावरी परिवार की बेटी रोहिणी घावरी अब डॉक्टर रोहिणी घावरी पुकारी जाती हैं। स्विट्जरलैंड में रहती हैं और स्विट्जरलैंड में जाकर पीएचडी की डिग्री लेने के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली। रोहिणी घावरी की चर्चा आज सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो क्या थी और आज क्या बन गई। उनकी चर्चा इसीलिए क्योंकि उनका नाम जुड़ा है दलित राजनीति के यंग फेस, यूपी की भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ। इसीलिए हमारे शो की रोहिणी घावरी बनी है चर्चित चेहरा। कौन है वाल्मीकि समुदाय से आने वाली रोहिणी घावरी? कैसे रोहिणी ने अपनी मेहनत लगन से वो कर दिखाया जो किसी का भी सपना बन जाता है? और ये भी कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, जिनकी जिंदगी में रोहिणी घावरी की चर्चा से सब तहस नहस होने का खतरा पैदा हो रहा है। बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद अपनी अपनी जिंदगी के संघर्ष और सफलता की लड़ाइयां लड़ते हुए जब एक साथ होते थे, तब कहां किसी को भनक थी कि क्या चल रहा है। रोहिणी और चंद्रशेखर का भांडा तो तब फूटा जब रोहिणी घावरी ने देश के प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज वो दिन आ चुका है जब दलितों के मसीहा बनने की राजनीति कर रहे चंद्रशेखर आजाद कोर्ट की दहलीज तक घसीटे जाने की कगार पर है। रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें कूद पड़े हैं यूपी के बाहुबली बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। सब मिलकर बदला निकाल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद से, ऐसा उनका कहना है। रोहिणी घावरी अचानक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। उन्होंने ताबड़तोड़ कई पोस्ट करके भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगा दिए। रोहिणी घावरी का दावा है कि चंद्रशेखर ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि और कई दूसरी लड़कियों को भी धोखा दिया। शादीशुदा होने की बात छिपाकर लड़कियों के साथ डीप रिलेशनशिप में रहे। रोहिणी ने दावा किया कि जब उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की बात पता चली तो चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने 2 शादियां की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद दोनों दलित समाज के हैं, उन्हीं के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। रोहिणी के दावे के मुताबिक दोनों की एक लव स्टोरी थी और ये लव स्टोरी शादी करने से पूरी होनी थी, लेकिन अधूरी रह गई। इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि ये लव स्टोरी कितनी पूरी और कितनी अधूरी है। वैसे रोहिणी के दावों पर चंद्रशेखर ने भी अपना पक्ष रख दिया है। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड से नगीना तक रोहिणी और चंद्रशेखर की दलित लव स्टोरी पूरी या अधूरी बनकर हेडलाइन बनी हुई है। 2019 में रोहिणी 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड गई थी। रोहिणी का कहना है कि वो दलित मुद्दों पर काम करते हुए चंद्रशेखर के कांटेक्ट में आई। रोहिणी की माने तो उन्होंने दलित आंदोलन पर चंद्रशेखर के साथ मिलकर काफी काम किया है और उन्हें काफी सहयोग वो लगातार देती रही हैं। वो पिछले फिलहाल 5 साल से स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एक एनजीओ भी चला रही हैं। रोहिणी सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आई थी जब यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत ही जय श्री
राम से की थी। वैसे रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसी कई पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें उन्होंने व्हाट्सएप चैट के कई स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया है कि ये चैट उनकी और चंद्रशेखर आजाद की है। एक स्क्रीनशॉट में तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2021 में चंद्रशेखर को वो भैया कहकर ही बुलाती थी, लेकिन रिलेशनशिप की शुरुआत कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने की थी। हालांकि इन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स की सच्चाई को लेकर न्यूज तक किसी तरह की पुष्टि नहीं करता। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर के सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया था, जिसके बाद वो बहुत परेशान हुई और अब रोहिणी चंद्रशेखर से जुड़े इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। इस बारे में रोहिणी ने हमारे सहयोगी चैनल MP तक के साथ भी बातें करते हुए कई खुलासे किए। 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था। एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब हम दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाद में ये चीजें इतनी क्लैरिटी के बाद आना शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर पता होता तो शायद इस रिश्ते की कभी भी शुरुआत होती ही नहीं। मैं नहीं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं, उनके साथ के लोग जानते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड हो गए थे जब मैंने उनको छोड़ने का फैसला किया था। फिर इतना दबाव, एवरीडे सुसाइड करने की धमकी देना या उस तरह की बात करना, फिर रोना, सारी चीजें जो मैंने, फिर मुझे इतनी मजबूरी हो जाती है प्रूफ एविडेंस दिखाने की लोगों को, क्योंकि बात सुनना नहीं चाहते हैं लोग। सिर्फ एक राजनीति और एक नेता देख रहे हैं। मैं एक कॉमन पर्सन की तरह अपनी बात रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए भी कॉमन पर्सन है। मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था, मैंने सांसद चंद्रशेखर को पसंद नहीं किया था। मैंने उस चंद्रशेखर को पसंद किया था उस वक्त जो एक टी-शर्ट पहन के गरीबी में अपनी फैमिली के बीच या अपने गांव के घर में, एक छोटे से घर में बैठकर मुझसे वीडियो कॉल करते थे और मैं स्विट्जरलैंड में थी। रोहिणी घावरी अब ये भी दावा कर रही हैं कि वो लड़कियां उन्हें कांटेक्ट करती हैं जिनका चंद्रशेखर ने शोषण किया है। लोकसभा चुनाव के समय रोहिणी ने एक पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने चंद्रशेखर को माफ कर दिया, लेकिन अब वो कहती हैं कि जब मुझ पर ही सवाल उठने लगे तो मुझे बोलना पड़ा। उनका कहना है कि अब वो उस सोच के खिलाफ भी लड़ना चाहती हैं जो हर गलती के लिए महिला को ही दोषी ठहराती है। वैसे आपको बता दें कि रोहिणी पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो चंद्रशेखर के खिलाफ BSP के द्वारा प्लांट की गई हैं। रोहिणी ने इसको लेकर हालांकि इनकार किया है। देखिए, जब मैंने चंद्रशेखर के खिलाफ ट्वीट लिखा, क्योंकि जब तक मैं पक्ष में लिखती थी तो कुछ इस तरह के मामले आए नहीं, सबको पता था कि भाई ये तो साथ में ही, वो क्यों सुनेगी रोहिणी हमारी। तो उस वक्त तक किसी ने मुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई, लेकिन जब जैसे ही मैंने खिलाफ लिखा उसके बाद मेरे पास कई इस तरह के मामले आने लगे, तो फिर और ज्यादा मेरा एग्रेशन बढ़ा कि इसका मतलब तो तुम हैबिचुअल हो इस चीज में, तुमने सेम चीजें रिपीट की है, तुम्हारे लिए ये नया नहीं था। रोहिणी ने इतना कुछ बोल दिया, बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने बयान देते हुए कहा कि ये मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे संस्कारों में है कि महिला के सम्मान के प्रति सजग रहूं। मुझे पता चला है कि वो कोर्ट जा रही हैं, तो मैं अब कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगा। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। चंद्रशेखर आजाद यूपी की राजनीति करते हैं। बहुत तेजी से उन्होंने राजनीति के बाहुबलियों के बीच अपनी जगह बनाई। एक टाइम ऐसा था जब रावण पुकारे जाते थे चंद्रशेखर आजाद, जब दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी बनाकर एक्टिव हुए, तब योगी सरकार के निशाने पर रहे। जब राजनीति में फुल टाइम आए, नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीत लिए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति प्रो अखिलेश,
प्रो राहुल और एंटी बीजेपी एंटी मोदी योगी मानी जाती है। राजनीति के मैदान में बीजेपी और सत्ता से टकराने की लड़ाई तो चंद्रशेखर आजाद ने शेर बनकर लड़ी, लेकिन एक महिला के आरोपों से एकदम बैकफुट पर आ गए हैं। जिन लोगों को चंद्रशेखर आजाद के जिस कमजोर नब्ज की तलाश थी वो कहीं ना कहीं मिल गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह ने रोहिणी घावरी के आरोपों के बीच चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा खोल दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह दहाड़ लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह वही हैं जिनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर देश की चैंपियन महिला पहलवानों ने मोर्चे खोले थे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि आज दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटी का सवाल था। पूरा देश चंद्रशेखर आजाद से ये जानना चाहता है कि इस दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा। मेरे ऊपर आरोप लगा था, मैंने सीधे ऑन कैमरा बोला था कि यदि आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अब एक दलित की बेटी न्याय मांग रही है, तो इस पर जो बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, जो हमारे प्रकरण में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए, अब उन लोगों को से मैं पूछना चाहता हूं, इस दलित की बेटी के लिए, न्याय के लिए ये लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इस पूरे मामले का अंत क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि रोहिणी की कहानी एक पीड़िता की कहानी नहीं बल्कि मिसाल है कि एक सफाई करने वाले की बेटी भी देश का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर सकती है। मिसाल है समाज के उन दबे कुचले समुदायों के लिए जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। चर्चित चेहरा में रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद पर बनी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।